प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर विचार करेंगे कि जातक की कुंडली में ऐसा योग होता है, एक कूट योग। उसके होने से जातक की संतान को कष्ट होता है। तो आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 2 मार्च 1982 शुक्ल पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन अपने 9 अंश लेकर के उदित हो रहा था। लगन में गुरु 16 डिग्री लेकर के 39 अंश विराजमान है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि, तृतीय भाव में धनु राशि में केतु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है और चतुर्थ भाव में मकर राशि में शुक्र 6 डिग्री और बुध 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में कुंभ राशि में सूर्य 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में मीन राशि, तो सप्तम भाव में मेष राशि और अष्टम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च राशि का है, 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मिथुन राशि में राहु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव कर्क राशि और एकादश भाव में सिंह राशि। इसी प्रकार द्वादश भाव में कन्या राशि की रचना बनी और कन्या राशि में शनि 27 डिग्री और मंगल 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। जैसा कि आज का वीडियो में विषय है कूट योग। कूट योग किसी की कुंडली में होने से उसकी संतान को कष्ट मिलता है। कूट योग की व्याख्या क्या है, दर्शकों ध्यान से सुनना। लगन कोई भी हो, यहां पर तुला लगन है, आपकी कुंडली में लगन कोई भी हो सकता है। यह सभी लग्नों की कुंडली के लिए है। लगन कोई भी हो, पंचम भाव का स्वामी और मंगल दोनों छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो। फिर सुने, लगन कोई भी हो, किसी भी कुंडली में पंचम भाव का जो स्वामी पंचमेश है उसके साथ मंगल छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो यह कूट योग होता है। इस प्रकार के कूट योग होने से जातक की संतान को कष्ट उठाना पड़ता है। कष्टों की कोई परिभाषा नहीं, कितने भी कष्ट हो सकते हैं ग्रह के अनुकूल के हिसाब से। तो दर्शकों आइए विचार करते हैं इस जातक की ग्रहों की स्थिति पर। ग्रह क्या कहते हैं। जातक का तुला लगन, लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में है, 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य अपनी शत्रु राशि में पंचम भाव में कुंभ राशि में है, शत्रु राशि का सूर्य है। परंतु गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है। इसके प्रभाव से सूर्य को बल मिल रहा है। तो जातक बहुत ही बुद्धिमान, पुण्य कर्म करने वाला, विख्यात, यश और सम्मान की कोई कमी नहीं, परंतु संतान में किसी न किसी प्रकार की संतान के पक्ष में सुख की कमी का अभाव होगा, चाहे कारण कुछ भी बने। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा है। दर्शकों अष्टम भाव भी गूढ़ ज्ञान का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है। अष्टम भाव शुभ बलवान होने से जातक अन्वेषण करते हैं, पीएचडी की जाती है, तो ये गूढ़ ज्ञान का भाव है। उच्च शिक्षा पीएचडी के स्तर की शिक्षाएं मानी जाती हैं। जातक स्वाभिमानी भी होगा और कठिनाई के बाद उसको नौकरी में सफलता भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। दर्शकों बात करते हैं मंगल की। मंगल
सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए अकारक होता है, मंगल मार्केश होता है। मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है। यहाँ पर मंगल धन का और स्त्री का प्रतिनिधि कर रहा है। द्वितीय भाव धन का है, परिवार का भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होने से जातक खर्च करने में कंजूसी करता है, पर कितना भी कंजूसी कर लो, जातक की पत्नी का जो है वो खर्चीली होती है। तो इस प्रकार चाह करके भी कोई खास धन का संग्रह नहीं कर सकता और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी व्यवधान मिलते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में मकर राशि में है। मकर राशि में बुध माता पिता, घर वाहन, राजकार्य में परेशानी तो देगा, परंतु फिर भी प्रतिष्ठित आदमी बनेगा, क्योंकि केंद्र का भाव, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, भाग्येश है। द्वादश होने की वजह से मिश्रित फल अवश्य देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए अकारक माना जाता है। छठा भाव रोगेश का भाव है, रोग देने वाला है। रोगेश का स्वामी लगन में बैठा है तो रोग तो देगा ही। और गुरु स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र में गुरु है और गुरु रोगेश है। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, सूर्य को देख रहा है। यहां पर सूर्य शतभिजा नक्षत्र में है तो रोगेश का स्वामी गुरु स्वाति नक्षत्र को भी पीड़ित कर रहा है और साथ साथ शतभिजा नक्षत्र को भी पीड़ित कर रहा है, परंतु सूर्य को तो ऊंचा उठा रहा है, क्यों? सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस तरह से नक्षत्र पीड़ित होने से, स्वाति और शतभिजा नक्षत्र पीड़ित होने से किडनी, किसी प्रकार की पेट में या अंग में पथरिका, छाती, पीठ दर्द, अफारा, हर्निया, एलर्जी, जोड़ों में दर्द आदि कई प्रकार के दोष उभर के आते हैं, जो कि रोगेश गुरु दे रहा है। अब बात करते हैं शुक्र का। शुक्र लग्नेश है और चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव शुक्र में बलवान माना जाता है और शुक्र जो है अच्छी सवारी का, अच्छे शौन और शौकत का, जो हार श्रृंगार का, इस तरह का प्रतिनिधि करता है। तो शुक्र यहाँ पर अच्छी सवारी दे रहा है। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा है। परोपकारी, कुशल और सर्विस में सम्मान, सरकारी नौकरी में सम्मान भी मिलने का योग है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और बुध नवमेश भी है, भाग्येश भी है। तो जातक की बुद्धि प्रवीण होगी, जातक विद्वान भी होगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, तुला लगन में शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र चतुर्थ भाव माता का, घर का भाव है और पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, विवेक का भाव है। गुरु द्वादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। लापरवाही से खर्च कराएगा। माता और संतान के साथ मतभेद होंगे। बुद्धि के बल पर तरक्की होगी, क्योंकि बुद्धि का स्वामी शनि है। परंतु दर्शकों, यहां पर मंगल साथ में है और शनि और मंगल का द्वादश भाव में विष योग बन रहा है। यह विष योग, जैसा मैंने वीडियो की व्याख्या में बताया, कि पंचमेश के साथ मंगल छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में हो तो, क्योंकि पंचमेश शनि से पीड़ित है, पंचमेश संतान का प्रतिनिधि कर रहा है, तो जातक को दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। मंगल दुख देगा, मंगल कष्ट देगा। इसी तरह से किसी की भी कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर पंचमेश के साथ मंगल छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में, तो उस जातक की संतान को कष्ट मिलेंगे। बात करें राहु नवम भाव में है और मिथुन राशि का राहु बलवान होता है, बुद्धि को तेज बनाता है, क्यों? पंचम दृष्टि लगन पर जा रही है। परिश्रम,
परिश्रम करने वाला व्यक्तित्व, उच्च शिक्षा, रहन सहन अच्छा, उतार चढ़ाव रहेगा, वो अलग बात है। केतु तृतीय भाव में पराक्रमी बना रहा है, शिक्षित, उच्च शिक्षा में कोई कमी नहीं। तो यह जातक बहुत ही उच्च शिक्षित है और अपने प्रोफेशन में, शिक्षा में इसने पीएचडी किया है और पीएचडी करने के बाद यह जातक सरकारी नौकरी पर एक प्रोफेसर की पदवी पर विराजमान है। दर्शकों, किसी को कुछ सुख देता है परमात्मा तो किसी को कुछ देता है। जातक को संतान तो दी है, लेकिन यह योग ऐसा है कि जब समय आएगा तो उसकी संतान पीड़ित होगी। चाहे कुछ भी होने दो, कारण चाहे कुछ भी बने, संतान को कष्ट मिलेगा। जातक का स्वाति और शतबीजा नक्षत्र पीड़ित है। इससे संबंधित पथरी वथरी, ये पेट छाती से संबंधित, घुटने उठने से ये सारी प्रॉब्लम जातक को आएगी। अब एक नज़र बात करते हैं इसके उपाय की। समस्या है तो समाधान भी है। जातक को अपना लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। जातक को तीनों रत्न, शनि का, लग्नेश का और नवमेश का, तीनों रत्न धारण करना चाहिए और शनि मंगल का विष योग की शांति कराना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही करानी चाहिए। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है। 18 डिग्री सूर्य लेके बैठा हो, राहु के तो 26 है, 8 डिग्री का फर्क है, थोड़ा बहुत प्रभावित है, ज़्यादा नहीं कह सकते। तो इसको भी दूर करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में कमजोर हो जाता है, केंद्र योग में आ जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण दोष, चंद्रमा और गुरु का शतक योग है। यह शतक योग जातक की राह आसान नहीं होने देता। चंद्रमा गुरु का शतक योग बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो इन दोषों की जातक को शांति अवश्य करानी चाहिए ताकि उस जातक की राह आसान हो। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा आपका मार्गदर्शन किया। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, व्याख्या है कि पंचमेश के साथ मंगल छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो उसकी संतान को कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। समय रहते शादी से पहले ऐसे योगों का उपाय कर लेना ही अच्छा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे। मैं इसी प्रकार आपको कुंडली के वास्तविक उदाहरण दे करके अच्छे और बुरे योगों जिससे कि आपका बचाव हो सकता है, मार्गदर्शन हो सकता है, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।